एक तूफानी शाम, जब खिड़कियों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, मास्टर होरिस ने लियो को कार्यशाला में बुलाया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बताया जाए, उन्होंने कहा और उसे अटारी की ओर ले गए। अंदर लियो की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने एक सुनहरी घड़ी खड़ी थी, विशाल और जटिल, जो हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी। घड़ी के गैर तालमेल में घूम रहे थे और एक रहस्यमयी धुन गूंज रही थी। लियो, यह घड़ी केवल समय दिखाती नहीं है, यह समय को नियंत्रित करती है, लेकिन यह अब खराब हो रही है। अगर यह रुक गई तो गियर स्प्रिंग का समय भी रुक जाएगा, मास्टर होरिस ने समझाया। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। मास्टर होरिस के निर्देशों के साथ लियो ने घड़ी के दिल में प्रवेश किया। वहाँ की हवा ऊर्जा से भरी थी और सुनहरी रोशनी गियर और स्प्रिंग्स को प्रकाशित कर रही थी। अचानक एक तेज धातु की आवाज गूंजी और एक गियर फंस गया, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। घड़ी खराब हो रही है, लियो ने चिल्लाया। वह घूमते हुए गियर के ऊपर कूदता, भाप के फटते झोंकों से बचता और पाइपों की भूल भुलैया के बीच रास्ता तलाशता रहा। छोटे छोटे यांत्रिक जीव, मकड़ी जैसे ऑटोमेटॉन वहां घूम रहे थे। कुछ उसकी मदद कर रहे थे, जबकि कुछ उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। थकावट से जूझते हुए लियो आखिरकार घड़ी के दिल तक पहुंच गया। क्रिस्टलीय गोला धीरे धीरे धड़क रहा था और उसकी रोशनी हर धड़कन के साथ मध्यम हो रही थी। आखिर एक गियर अटका हुआ था और पूरा सिस्टम टूटने के कगार पर था। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर लियो ने गियर को ठीक किया। जैसे ही वह घूमने लगा, एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। घड़ी फिर से जोर से गूंजी और सुनहरी रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया, जिससे समय का संतुलन फिर से बहाल हो गया। लियो कार्यशाला में लौटा, जहां मास्टर होरिस ने गर्व से उसे देखा। बाहर शहर फिर से चहल पहल से भर गया था। लोग इस बात से अनजान थे कि वे कितने बड़े संकट से बच गए थे। तुमने कर दिखाया, लियो, मास्टर होरिस ने कहा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। तुमने न केवल घड़ी को ठीक किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे घड़ी साज हो। उस दिन के बाद लियो, जिसने समय बचाया, के नाम से मशहूर हुआ। गियर स्प्रिंग की घड़ियां फिर से टिक टिक करने लगीं और उनकी सुनहरी चमक लियो की बहादुरी की कहानी सुनाने लगी।